कामयाब हो सकता है इस इलेक्शन? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कैंडिडेट का जहां तक ताल्लुक है, मैं आपको ये एक यकीन से कह देना चाहता हूँ, एक बहुत यकीन पुरज़म तरीके से फैसले ये अर्श पर होते हैं, हार जीत मेरे रब के पास है। लेकिन जिस हद तक मैंने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी घूमी, जो मूड ऑफ वोटर्स है, जो मूड है वोटर्स का, वो वन साइडेड है। और हमारा सीधा साधा मुकाबला जो है इस वक्त बीजेपी के साथ है, और हमारी जीत जो है वो पक्की है और वन साइडेड है। कल हम काहरा ब्लॉक में थे, कैंचा, बेतोला, यहाँ तक गुगाड़ा वगैरह, मुलानो, इस एरिया में गए। काहरा में कल आपने देखा होगा हमारा प्रोग्राम था, बाथरी में हमारा, बम्मू में, और यहाँ पर भी आप देख लो कि ये सब झूठ है। ये जो इन्होंने कहा ना कि कोई लहर है किसी आजाद उम्मीदवार की या किसी और की, कोई लहर नहीं है। यहाँ लहर अगर है वो कांग्रेस की है, वो हमारे आजाद साहब की है, हमारे सरूरी साहब की है, हमारे नदीम साहब की है, और हमारे गरीब लोगों की है। सर, अपोजिशन को आप रोकने में कहाँ तक कामयाब हो सकते हैं? देखो, अपोजिशन इस वक्त, हमारी अपोजिशन जो है वो बीजेपी है। सीधा हमारा फैसला जो है मुल्कगीर और रियासती सतह पे और यहाँ पर भी ब्लॉक सतह पे हमारा जो है डायरेक्ट मुकाबला बीजेपी के साथ है। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ हमारा मुकाबला है। हम बीजेपी को हमने रोक लिया है, लेकिन थोड़ा सा बीच में ये वोट काटने वाले लोग जो हैं ये बीच में आ जाते हैं, जहां से हमारे मार्जिन जो है वोटों का थोड़ा सा कम हो जाता है। वरना हमने उनको रोक लिया है यहाँ इस लेवल पर, और इंशाल्लाह जिला लेवल पर हमारा जो गुप्कार अलायंस, वहाँ पे हमने, आपने देखा होगा कि इनके जो कैंडिडेट हैं और एक्स मिनिस्टर हैं, उनको हम दोनों जगह से हरवा देंगे। तो आपने देखा होगा मरम्मत की रैली भी, आपने दूसरी जगह की भी रैली देख ली होगी, लोगों का मूड क्या है वो आपने देख लिया। तो आवाम के लिए क्या कहना चाहेंगे आखिर पर? एक सीधा साधा मैसेज है हमारा कि मैं बागयूर व बाशऊर अपने ब्लॉक झकियास और ब्लॉक काहरा के लोगों से मुतबाना अपील करूंगा कि कम से कम वोट को ना बांटें। ये वोट जो है ये बिल्कुल एक तरफा दे दें, ताकि हमारी तामीर और तरक्की भी एक तरफा हो जाए। इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है इनके पास। बीजेपी के पास भी कोई एजेंडा नहीं है और दूसरी पार्टियों के पास भी कोई एजेंडा नहीं है। हमारे पास एजेंडा है। हम इस एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं मुल्क में और रियासत में, और जिस हद तक हमसे हो सकेगा हम भी तैयार हैं लोकल लेवल पर। और हमारे साथ जो है, आपने अभी यहाँ पे सुना, हमारे साथ यहाँ का नौजवान भी है, यहाँ का बुजुर्ग है, यहाँ का हर शहरी जो है हमारे साथ है। और हम उनको ये कहेंगे, हमारा ये एक पुरजोर गुजारिश रहेगी कि वोट को बांटना नहीं है। वोट एक तरफा जो है कांग्रेस पार्टी को मिलना चाहिए, आजाद साहब को मिलना चाहिए, सरूरी साहब को मिलना चाहिए, और न्याज साहब को मिलना चाहिए, नदीम साहब न्याज को मिलना चाहिए। सर, काहरा झकियास हल्के में मैंडेट पे काफी ज्यादा रशाकशी रही, तो वो कहाँ तक खत्म हुई है? देखो, काहरा झकियास की ही बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा मुल्क में हमको प्रधानमंत्री की सीट के लिए भी रसाकशी रहती है, किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी पार्टी के लिए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए रसाकशी रहती है। और फिर ये तो छोटे लेवल की है रसाकशी। तो आपने ठीक कहा कि रसाकशी, लेकिन मैं नहीं समझता कोई रसाकशी थी। यहाँ से मेरे छोटे भाई इश्तियाक साहब भी थे, मेरे इकबाल साहब भी थे, हमारे मुश्ताक साहब मलिक थे, हमारे यहाँ से इरशाद साहब वानी थे, बड़े लोग थे। क्योंकि ये तो होता रहता है, जब हम भी चाहते थे कि हमको ही अगर फ्री में टिकट मिल जाए, लेकिन जब हाईकमांड से कोई फैसला आ जाता है तो सबने लबाइक किया। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा सब कैंडिडेट्स को कि आज की डेट में सब एक हैं। आजाद साहब के फैसले के बाहर कोई नहीं है, कोई रसाकशी नहीं है। हमारा ग्राउंड जो है एक प्लेटफार्म पर हम हैं और एक प्लेटफार्म पर हम चलेंगे। आपने देखा कि इश्तियाक साहब कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपने देखा इकबाल साहब मेहनत कर रहे हैं, आपने देखा यहाँ पे दूसरे जितने भी ये लीडर साहिबान हैं, कोई मैंडेट का चक्कर नहीं है, सब एक ही रस्सी में है।